अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज मैं हाजिर हूँ क्लास 7 फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट को लेकर। मैं इसमें आपको नोट्स पढ़ाऊँगा चैप्टर 1 का न्यूट्रिशन इन प्लांट। नोट्स के साथ साथ आपको समझाऊँगा भी। तो आइए शुरू करते हैं। ये आपके पेजेस वाइज हैं, टॉपिक वाइज हैं और स्टार्टिंग से हैं। आइए समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। फूड इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। फूड मीन्स ग़िज़ा उर्दू में बोलते हैं खाना। तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी जीव जंतु के लिए जो फूड है वो बहुत ज़रूरी है, असेंशियल है, नेसेसरी है, इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो क्या चीज़ ज़रूरी है ज़िंदा रहने के लिए? फूड। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये सारी चीज़ें यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स आर दी कंपोनेंट ऑफ फूड, यानी फूड कंपोनेंट है। component of food. What are the component of food? Carbohydrate, proteins, fat, vitamins and minerals. These five things are the component of food. ये पांच चीज़ें फूड कंपोनेंट हैं। ठीक है, ग़िज़ा के अज्जा हैं, कंपोनेंट ऑफ फूड हैं। दिस कंपोनेंट ऑफ फूड, इन्हीं पांच चीज़ों को हम न्यूट्रिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स। दिस कंपोनेंट ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ओके, these component foods are called nutrient. These component food are necessary for our body. ये सारे न्यूट्रिएंट यानी कंपोनेंट फूड मीन्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी यानी हमारे जिस्म, हमारे बदन के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे हर एक बॉडी पार्ट को मेंटेन रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे जानदार यानी सभी जीव जंतु रिक्वायर फूड, यानी सबको खाने की ज़रूरत होती है, फूड की ज़रूरत होती है। प्लांट कैन सिंथेसाइज मीन प्रिपेयर फूड फॉर देम सेल्फ। प्लांट जो हैं यानी पेड़ पौधे, वो अपने ग़िज़ा, अपना खाना खुद बना सकते हैं, बट लेकिन एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस, जानवर के साथ साथ इंसान, ये दोनों अपना कैन नॉट यानी नहीं बना सकते हैं। यानी सिर्फ प्लांट यानी ग्रीन प्लांट ही खाना बना सकते हैं, सिंथेसाइज फूड कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं फूड, लेकिन एनिमल और ह्यूमन बीइंग्स नहीं कर सकते। ह्यूमन एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट। जानवर और इंसान, ये दोनों इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, सीधे तौर पर या किसी तरीके से भी प्लांट पर डिपेंड करते हैं, मुनहसर निर्भर है। यानी प्लांट से ही इन्हें प्लांट की इन्हें ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए, कह सकते हैं। आप फूड चेन के बारे में जानते हो, मतलब हर एक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो वैसे ही ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स जो हैं वो प्लांट पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं। प्लांट्स आर दी ओनली ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं यानी ग्रीन प्लांट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं डैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ, वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। बाय यूजिंग, किसकी मदद से? बाय यूजिंग वाटर, पानी का इस्तेमाल कर कर, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल कर कर, मिनरल्स का इस्तेमाल कर कर, यानी इन चीज़ों का इस्तेमाल कर कर वो फूड को प्रिपेयर कर सकते हैं, अपना खाना बना सकते हैं, फूड सिंथेसाइज कर सकते हैं। The nutrients unable, what are the nutrients? Nutrients are the component of food, जैसा कि हमने ऊपर देखा। क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स। ठीक है। न्यूट्रिएंट्स अनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, न्यूट्रिएंट जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म, जानदार जिस्म को यानी जीव जंतु को, उनके बॉडी को मेंटेन करने के लिए, बॉडी बनाने के लिए, बिल्ड करने के लिए, बड़े होने के लिए, ग्रो होने के लिए, रिपेयर डैमेज, जो डैमेज पार्ट होते हैं बॉडी के उन्हें रिपेयर करने के लिए, प्रोवाइड एनर्जी, एनर्जी भी प्रोवाइड करती है टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस, लाइफ प्रोसेस जैसे एक्सक्रेशन यानी जो चीज़ें हम खाते हैं, जो हमारे वेस्टेज पार्ट यानी जो
जो यूज़लेस थिंग्स होती हैं हमारे बॉडी से निकालना बहुत ज़रूरी होता है, उस प्रोसेस को हम एक्सक्रेशन कहते हैं। वो प्रोसेस, और रेस्पिरेशन यानी सांस लेने का प्रोसेस, और रिप्रोडक्शन तौलीद यानी जनन यानी अपने जैसे लिविंग बॉडीज़ को पैदा करना, ये सारे प्रोसेसेस इस तरीके के, हम इस प्रोसेस को लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो इन्हें कैरी आउट करना यानी इन्हें इन प्रोसेस को अंजाम देने के लिए, ये सारी चीज़ें करने के लिए हमें न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़रूरत होती है। और न्यूट्रिएंट मतलब फूड, फूड में सारे न्यूट्रिएंट मौजूद होते हैं लगभग। न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ, न्यूट्रिएंट पे हमने पढ़ लिया क्या होता है। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड्स बाय एन ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिएंट एक ऐसा मोड है, एक ऐसा तरीका है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म, एन ऑर्गेनिज्म, जो फूड को इनटेक करता है, मतलब फूड को लेता है, एंड यूटिलाइज बाय बॉडी, और बॉडी के ज़रिए उनका इस्तेमाल होता है, यूटिलाइजेशन होता है, फुल्ली यूटिलाइजेशन होता है, यानी प्रॉपर यूज़ होता है। इस मोड को यानी इस तरीके को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच, न्यूट्रिशन का एक ऐसा तरीका, न्यूट्रिशन को आप ग़िज़ा यानी फूड भी कह सकते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ, न्यूट्रिशन का एक ऐसा तरीका जिसमें जिसमें ऑर्गेनिज्म यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हों, फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस, सिंपल सब्सटेंसेस सादा अशिया का इस्तेमाल करके। ऐसे ऐसे ऑर्गेनिज्म हमारे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एस अच्छा, ऐसी न्यूट्रिशन हमारी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाती है। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफ्स मतलब नरिशमेंट, सेल्फ नरिशमेंट मतलब खुद से बनाएंगे। तो खुद से किस प्रोसेस में बनता है, वो प्रोसेस जिसमें खुद ग़िज़ा बनाई जाती है, खाना बनाया जाता है, न्यूट्रिशन तैयार की जाती है, उसे हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। द ऑर्गेनिज्म हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हु मेक फूड देमसेल्फ, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। और ऐसे ऑर्गेनिज्म अपना ग़िज़ा, अपना फूड खुद तैयार करते हैं, उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर लाइक ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स हरे पौधे। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डू नॉट मेक फूड देमसेल्फ, यानी एक ऐसा तरीका जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना ग़िज़ा, अपना खाना नहीं बना पाते हैं, मतलब खुद से नहीं बना पाते हैं, लेकिन फ्रॉम अदर प्लांट्स इज़ कॉल्ड, लेकिन दूसरे प्लांट से बना पाते हैं, यानी दूसरे प्लांट पर डिपेंड करते हैं, उन्हें हम कहते हैं, वो उस ऑर्गेनिज्म को नहीं, उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, यानी उसमें जिसमें ग़िज़ा बनती है, उस प्रोसेस का हम हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है। हेट्रो मीन अदर, ट्रॉफ्स मतलब इन्वेस्टमेंट, अदर नहीं मतलब कोई और बनाता है, मतलब खुद का बनाया हो नहीं है। तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें खाना जो है, ग़िज़ा जो है, वो दूसरे मतलब खुद नहीं बना पाते हैं, किसी और ऑर्गेनिज्म के बनाए हुआ हासिल करते हैं, यानी लेते हैं, दूसरे पर डिपेंड करते हैं, अदर प्लांट एनिमल पर डिपेंड करते हैं। द ऑर्गेनिज्म हु डू नॉट मेक फूड, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, देमसेल्फ मीन खुद नहीं बना पाते हैं, कोल्ड कहलाते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं, जो अपने ग़िज़ा यानी फूड खुद नहीं बना पाते हैं। जैसे एनिमल्स, एनिमल्स हो गए, और ह्यूमन बींग्स, और इंसेक्टिवोरस प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट। ठीक है, इस तरीके के ऑर्गेनिज्म हेटरोट्रॉफ्स कहलाते हैं। और वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें अपना ग़िज़ा खुद नहीं बनाया जाता है, किसी और का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब किसी और पर डिपेंड रहते हैं ग़िज़ा यानी खाने के लिए, फूड के लिए, उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। और ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें अपनी ग़िज़ा खुद बनाई जाती है, यानी खुद सिंपल सब्सटेंस का इस्तेमाल करके बनाया जाता है, उसे हम ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और इस प्रोसेस जो अपने ऑर्गेनिज्म खुद बनाते हैं, वो ऑर्गेनिज्म आपको आपके ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं, और जो अपना जो खुद नहीं बनाते, दूसरे पर डिपेंड करते हैं, वो हेटरोट्रॉफ्स कहलाते हैं। ये आपके फर्स्ट पेज मतलब पेजेस वाइज, ये हर एक टॉपिक वाइज है, स्टार्टिंग से नोट्स से। आप इसे अच्छे से याद करें, लिखें और याद करें, इंशाल्लाह आपका बहुत फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं अगली
अगली वीडियो में इंशाल्लाह।